आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। यूपी के जनपद अमरोहा में नौगांवा से जो पूर्व विधायक अशफाक अली खां एडवोकेट मेरे साथ हैं, उनसे कुछ चुनावी चर्चा के बारे में बात करेंगे। वो बताएंगे जो अभी राष्ट्रीय लोकदल में जो चुनावी चर्चा चल रही है, जैसे सभी को पता है हमारे यहाँ पर जो है 19 तारीख में मतदान होने जा रहा है। कितने किस किस जगह पर अगर बात की जाए इनके पद की, तो राष्ट्रीय लोकदल में अच्छा बड़ा पद इनके पास है और सियाली जहांगीर के निवासी हैं। ये जो पार्टी है उसमें कितने लोग कहां कहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ अशफाक अली खां हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी आपकी पार्टी ने किस किस जगह पर जो प्रत्याशी उतारे हैं वो कहां कहां उतारे हैं। तो इस चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे विधायक जी से वो बताएंगे कि प्रत्याशी कहां कहां उतारे। जी विधायक जी बताएं, जो आपने प्रत्याशी उतारे कहां कहां उतारे हैं अपने। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और सारी आवाम से गुजारिश करता हूं कि आजकल कोविड का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और उसका पालन करें। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आरएलडी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मेरे ऊपर जनपद मुरादाबाद की जिम्मेदारी, मैं वहाँ का प्रभारी हूँ और हमारे पूरे प्रदेश में ज़िला पंचायत के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं। विशेषतः मुरादाबाद मंडल में हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव लड़ा जा रहा है। जनपद अमरोहा में ख़ास तौर से हमारे करीब सभी सीटों पर है 20 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जैसे बताएं जैसे अभी अमरोहा में किस किस जगह पर आपने प्रत्याशी उतारे, वार्ड नंबर किस किस वार्ड में उतारे। वार्ड नंबर 4 में हमारे प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 5 में है, वार्ड नंबर 6 में है, वार्ड नंबर 7 में है, वार्ड नंबर 10 में है, वार्ड नंबर 11 में है, वार्ड नंबर 13 में है और उसके आगे वार्ड नंबर 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 27 वार्ड नंबर 26 में हमारे प्रत्याशी चुनाव सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में जीत कर आने की उम्मीद की जाती है। विधायक जी, एक सवाल ये भी है, वार्ड नंबर 13 में आपका जन्म स्थान जो है वार्ड नंबर 13 है। सियाली जहांगीर में अगर मतदाताओं की बात की जाए तो करीब 7,000 के करीब मतदाता निवास करते हैं और वहाँ पर लोगों का आरोप ये है कि आपने अपने सियाली जहांगीर में कोई विकास नहीं कराया। पिछले आप विधायक भी रहे और राष्ट्रीय लोकदल में आपका अच्छा पद है। आपने अपनी पार्टी से जो सियाली जहांगीर है वहाँ से कोई प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर बात की जाए तो 7,000 मतदाता काफ़ी वजूद अपना रखते हैं। देखिए, जहाँ तक इरशाद साहब विकास की बात है, मेरा गांव सियाली जहांगीर इस वक्त लगभग 7,000 वहाँ पे मतदाता रहते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, अगर आप बात करनी चाहें कि अगर कोई विकास का दौर चला है तो सबसे पहले हम जिला पंचायत मेंबर निर्वाचित हुए उस वक्त ही सीमेंट की सड़क सियाली जहांगीर में पहली बार बनाई गई है, जो शुरू होती है सड़क से लेकर जामा मस्जिद तक और आगे जो करीमपुरा है तेलियों वाली मस्जिद कहलाती है। सबसे पहले विकास जिला पंचायत में हमने वहाँ पर कराया। बराबर में गांव लिफड़ई है, वहाँ पर रास्ता नहीं था ट्रक आने जाने का, तो नवादा रोड से वहाँ बनवाया। कटाई में जामा मस्जिद की तरफ, आपकी ईदगाह की तरफ, आसपास के दूसरे गाँव सब में विकास कराया। और जहाँ तक विकास की बात है, मैं सियाली जहांगीर में पैदा हुआ हूँ। जब मैं विधायक बना तो 2 बार जनेश्वर मिश्रा योजना में रखा गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में रखा गया। उसके चारों तरफ जो सड़कें बन रही हैं वो सारी समाजवादी पार्टी और हमारे जिस वक्त हम विधायक रहे उस सरकार में बनाई गई हैं सारी सड़कें। सियाली जहांगीर में बिजली नहीं मिलती थी, इरशाद साहब तीसरे दिन बिजली आती थी वो ख़राब हो जाती थी लाइन, तो फिर 6वें दिन बिजली आती थी। जब अशफाक अली खां सियासत में बड़ा हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में बछराइयों में जब वो आए थे तो हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी आदरणीय कौशिक जी ने घोषणा कराई थी हमारे निवेदन में और 33/11 बिजली घर तभी बनाया गया था। तब से सियाली जहांगीर को बिजली मिलनी शुरू हुई है। उसके अतिरिक्त करीमपुरे में जो आज प्राइमरी स्कूल है वो हमने प्रयास करके बनवाया है। कन्या किरमोत्तर जूनियर हाई स्कूल था जिसमें सिर्फ लड़कियां करती थी, हमने उसको कोएड कराया है। सड़क पर जूनियर हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और सियाली जहांगीर में बिजली की व्यवस्था जो गाँव में है सब जगह विद्युतीकरण कराया। करीमपुरे में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं था, वो हमारे वक्त में लगा है। करीमपुरे में जो सीसी बनी है वो हमारे वक्त में बनी है। भूड़ के मोहल्ले में जो सीसी रोड्स सारी गलियों में बनी है तो वो हमने बनवाई है। विधायक जी, फिर लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने विकास नहीं कराया? जैसे आपने बताया, अपनी जुबान से बताया कि इतना विकास किया, लेकिन लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने कोई यहाँ पर जो है कोई विकास नहीं कराया। और दूसरी बात, वार्ड 13 में जो बड़ा रोचक चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी भी है, बीएसपी का भी है, समाजवादी का भी है, भाजपा का भी है। अगर बात की जाए तो आपने अपने गाँव से प्रत्याशी क्यों नहीं, अपने राष्ट्रीय लोकदल से क्यों नहीं उतारा कि दूसरे गाँव से क्यों चूज किया है? देखिए, करीब 35 गांव में विकास की बात अधूरी रह गई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक
33 kVA की लाइन जाती थी जो अब्बासी समाज के ऊपर जाती थी। लोग मरने को तैयार थे। लोग कुछ मलिक समाज के उसमें इंतकाल भी हुआ। एक हमारा साथी था लईक, उसकी डेथ हो गई थी। वो उस तरफ जो बड़ी लाइनें थी मैंने बचवाने का काम किया है। एक जो पीर बादशाह दादा की तरफ जो रास्ता है वहाँ पर एक बहुत पुरानी 33 की लाइन थी 11,000 की, उसमें मौतें भी हुई हैं। हमारे साथी यूनुस का एक बच्चे की डेथ हो गई थी। मैंने वो वहाँ से लाइन बचवाने का काम किया, शिफ्टिंग का। और जो जाटो मोहल्ले में सड़क जाती है कब्रस्तान से लेकर सारी सीसी ट्रांसफार्मर, चाहे जाटो मोहल्ले के हो या भूड़ वाले मोहल्ले का विद्युतीकरण हो, वो सब आपके भाई ने कराया है। उसके अलावा एक गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज बन रहा था जो जमुना खात में बन रहा था। हमने उस वक्त अपील करके और वो सैंक्शन कराया कई करोड़ रुपए, लेकिन वो केंद्र सरकार की योजना थी। दिल्ली में सरकार बदल गई, वो पैसा अटक गया, वरना हम अपने गांव में एक इंटर कॉलेज बढ़िया बनवाना चाहते थे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने राजनीति की है, उनके सानिध्य में रहे हैं। जैसा उन्होंने, उनका कहना था जहां रहो पहले विकास वहां का कीजिए। बराबर में कटाई है, उसमें सबसे पहले सीसी सड़क हमारे द्वारा ही बिछवाने का काम किया गया। तो सारे गांव को जनेश्वर मिश्रा योजना में शामिल कराया, लिफड़ई को कराया और बहुत से काम। और अब आपका ये कहना कि क्या सियाली जागीर का प्रत्याशी उतारना, मैं एक बात साफ करनी चाहता हूँ, जो बात सियासी है जबकि मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपका सवाल अटपटा है, मुझे कहना ज़रूरी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधि हूँ। मेरे भाई शब्बू खां साहब गांव की प्रधानी लड़ना चाहते थे, लेकिन लोग हमें चुनते हैं। अब हम प्रधानी से ऊपर चले गए। मैं बीडीसी का मेंबर रहा 2 बार, कोऑपरेटिव का सभापति रहा, जिला पंचायत का मेंबर रहा। गांव में जो प्रधान बनता है, खुदा का शुक्र है वो हमारे सानिध्य में बनता है। हमारे भाई लड़ना चाहते थे, हमने उनसे मना किया, ये प्रधानी मत लड़ो। हमने वो कुर्बानी की, हम जीतते। जिला पंचायत की बात ये रही, क्योंकि जब हम बड़े पद पर चले गए तो हम अपने इन साथियों को, गांव के रहने वालों को, हम चुनाव लड़ाना चाहते थे। हमने पहले ऐलान कर दिया, 6 महीने पहले कह दिया कि हम जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो आज प्रत्याशी चाहे लिसड़ई के हों, चाहे कटाई के हों, चाहे सियाली के हों, हमारी बिरादरी के गाँव कहलाते हैं। हमने इनको बुला बुला कर कहा कि आप राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ लीजिए, दूसरे दलों में खुशामद मत कीजिए, धन खर्च मत कीजिए, पैसा मत खर्च कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या उनका, मैं किसी को ना हरवाना चाहता, मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे गांव से, मैं अपने गांव का आदमी जितवाना चाहता, ये बात सच है। लेकिन कोई मेरे पास नहीं है। जब मैंने मना कर दिया कि मेरा परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, तब भी कोई हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए किसी ने हमारे दल में अर्जी नहीं दी। तो इरशाद साहब आप ये बताइए मेरी क्या गलती है? मैं किसी को हरवाना नहीं चाहता। लेकिन जहाँ तक गाँव की बात आती है, इसमें 37 गाँव हैं, करीब 25 ग्राम पंचायतें हैं। तो क्या सियाली जागीर अकेले किसी को चुनाव जिता सकती है? जब तक पूरे 37 गांवों में वोट नहीं मिलेंगे तब तक नहीं जीता जा सकता। और रही विकास की बात, मैंने ऐसी सियासत की है कि मैं सदा इज्जत करता हूं अपने गांव की नहीं, बाहर की भी। 1 बीसा ज़मीन का भी मैंने पट्टा अपने परिवार के नाम नहीं कराया कभी। मैंने पट्टे नहीं खरीदे, मैंने झगड़े की ज़मीन नहीं खरीदी, मैंने कभी कोई लालची काम नहीं किया। बल्कि अपने गांव में मेरा छोटा भाई मुशर्रफ अली खान इंजीनियर, दिल्ली में है, बड़ी हैसियत का आदमी है, उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज कायम कराया है, अंजुमन अशरफ फार्मेसी कॉलेज, जो सियाली जागीर में बसी सैसोली के बीच में है। और वहाँ पर हम इलाकाई लोगों को बहुत ही सस्ते में और निःशुल्क भी तालीम हम दिलवाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई इसके बावजूद भी कहे कि हम विकास नहीं करा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता होगा, वो उनकी नीयत कहती है। हमारी नीयत आज भी ये है, हम किसी को हरवाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए, हमारे दल का कैरियर है, हमारा कैरियर है। अगर हमारा प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो क्या सियासत होगी? कल का दिन है, गुजरा हुआ समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, हम उसमें विधायक थे, और आप ताज्जुब करें कि 46 जागीर का और आस पड़ोस का, मेरी कौम का, मेरे साथ का एक एक बच्चा विधायक। विधायक जी, जो बताएं, जो आपका जो गांव है, जैसे लोग बताते हैं, क्या आपने पहले भी एक बार मुझसे मेरे इंटरव्यू में कहा था, क्या मेरा गांव जो है वो मुझे बहुत प्यार करता है? जब मैं विधायक बना था तो मेरे गांव ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर मुझे विधायक बनाया। क्या करें इसके बारे में? हाँ, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। मैंने जब जब जो चुनाव लड़ा है, मेरे गाँव के लोगों ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी है। भूखे रहकर चुनाव लड़ाया है, चुनाव के दिनों में कहीं धूप में लड़ाया है, बिना पैसों के लड़ाया है। जब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बना तो मुझे 2 बार बनाया है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ा तो मेरे गांव के लोग कंधे से कंधा मिलाकर मुझे पैसा देकर चुनाव लड़ाया। मैं सभापति बना तो एक मंजर ये आ गया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ की बात हो गई थी। तो मेरे गाँव के हिंदू मुसलमान चचा नरेश पंडित जी ट्रक में भर के लोगों को ब्लॉक पर ले आए, सोसाइटी पर ले आए। मेरा गाँव मुझे बेइंतहा प्यार करता है। असेंबली का चुनाव रहा,
जनाब 2012 वाले ने भी मेरे गांव ने इतना पैसा चंदे में दिया कि मैं चुनाव का पैसा अपने पास से नहीं खर्च किया, मेरे गांव ने दे दिया मुझे। 2017 लड़ा तब भी मेरे गांव के, मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा, मेरा गांव मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने जब जब उनसे ये गुजारिश की कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है तो उन्होंने तब मेरी मदद की है। और मैं आज भी यकीन करता हूँ ये चुनाव छोटा सा है ज़िला पंचायत का, लेकिन मेरा गांव मेरे साथ है, मेरे अजीज़ मेरे साथ हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ है। और ये मेरे गांव की सरजमी, अगर अशफाक खां कहीं सियासत आज करता है, कहीं कोई नाम है, तो सरजमी सियाली जागीर का मैं खादिम हूँ और रहूँगा। ये बड़े गांव हैं आपके, नौबादा से लेकर चौबारा होते हुए टांडा पूठी, पीपली दाऊद से लेकर हाफजपुर, खजूरी, देरी जट, दौलतपुर नेरी, महेंद्र नगर, विजयनगर, बड़ी खजूरी, छोटी खजूरी, सब इसमें आप किसानों के दूर तक शाहपुर तक जाते हैं। इसमें वो आदमी जीतेगा, वो दल जीतेगा जिसको हर गांव से वोट मिलेगा। और इसका अंदाज़ा सब जानते हैं। इब्राहिम की जो पृष्ठभूमि है परिवार की, उनके पिता गबरू खां साहब प्रधान रहे हैं गांव के। बड़ी हैसियत का गांव है कटाई भी, और वहाँ पे प्रधानी बड़ी अजीब व गरीब तरह की होती है। वहाँ पर प्रधानी का चुनाव नहीं होता, बल्कि एक आन बान शान का चुनाव होता है। उसमें गबरू खां साहब प्रधान रहे हैं। उनके ताऊ भूरे खां साहब बड़ी हैसियत के आदमी। उनकी रिश्तेदारियाँ, अब सियाली का जिक्र करेंगे तो कटाई, लेफड़े, सियाली, आगापुर, बावनखड़ी, यही तो गाँव बिरादरी के रिश्तेदारी के हैं। इसमें नल में नल घुसे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में आप यकीन कीजिए काउंटिंग में इंशाल्लाह वो उम्मीदवार जीतेगा जो हर गांव से वोट लेगा। खाली सियाली की या कटाई की बात करेगा, ऐसे उम्मीदवार नहीं जीत सकते। वो जीतेंगे जो हर गांव से वोट पाएंगे, और हर गांव से वोट पाने वाला प्रत्याशी इब्राहिम खां है, कटाई वाले गबरू खां साहब का बेटा। इंशाल्लाह वो जीतेगा और हमारे दल की इज्जत बचेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अशफाक अली खां एडवोकेट। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।